आला हजरत कन्जुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुन लिल आयातिल्लाह मुअजिज़ातुन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के इमाम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, नबी की मोहब्बत में लिखते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले, चाहे मांगने वाला हो या फिर वो देने वाला हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे औरतें हो या मर्द हो, जो भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, उसी चमकाने वाले नबी ने जिस नबी की मोहब्बत में हम लोगों ने महफिले मिलाद सजाया है। आमद सरकार की आमद के हवाले से मुस्तफ़ा की मिलाद को सजा करके खुशी का इजहार करते हैं। उसी चमकाने वाले नबी ने सिद्दीक़ अकबर को सदाकत बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने उमर फारूक को अदालत बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने उस्मान गनी को सखावत बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने अली मुर्तज़ा को शुजाअत बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हजरत नूह को नजीबुल्लाह बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हसन और हुसैन को शहीद आज़म बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने अब्दुल कादिर को गौसे आज़म बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को ख्वाजा गरीब नवाज बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हबीबुर रहमान को मुजाहिद मिल्लत बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने हाफिज अब्दुल अजीज को हाफिज मिल्लत बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने अल्लामा अरशदुल कादरी को कायद अहले सुन्नत बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने अख्तर रजा को ताजुश शरिया बनाकर चमकाया, उसी चमकाने वाले नबी ने जब इमाम अहमद रजा को आला हजरत बनाकर चमकाया तो आला हजरत बोल उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इतना कहना था, आला हजरत की ज़बान खामोश हो जाती है, आला हजरत कुछ नहीं बोलते हैं अल्लाह की बारगाह में। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आला हजरत आरीज़ा पेश करते हैं, ए परवरदिगारे आलम तेरा करम हुआ मैं मदीना पहुंच गया हूँ, ए परवरदिगारे आलम तेरा करम हुआ मैं मस्जिद नबवी के दरो दीवार को देख लिया हूँ, ए परवरदिगारे आलम मैंने मस्जिद नबवी के मेंबरों मेहराब को देख लिया हूँ, ए परवरदिगारे आलम तेरा करम हुआ मैंने मस्जिद नबी के मस्जिद नबी के मेंबरों मेहराब को देख लिया हूँ, मैं जानिए मुस्तफ़ा को देख लिया हूँ, रोज़े मुस्तफ़ा को देख लिया हूँ। आला हजरत की नजर गुंबद खजरा में है। अब आला हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आरिज़ा पेश करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, ए परवरदिगारे आलम मेरी नजर गुंबद खजरा में है, ए परवरदिगारे आलम मेरी नजर गुंबद खजरा में है। अगर तेरा एहसान हो जाता तो मुस्तफ़ा, अगर तुम मुस्तफ़ा के जलवे को अगर मैं देख लेता तुझ पर बड़ा एहसान हो जाता। आला हजरत की नजर उस गुंबद खजरा में है जिसके ताल्लुक से इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर किसी ने गुंबद खजरा को देखा तो वो ये तसव्वुर ना करे कि मैंने गुंबद खजरा को देखा, बल्कि वो ये तसव्वुर करे कि मैंने जलवाए मुस्तफ़ा को देखा। आला हजरत की नजर गुंबद खजरा में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आरिज़ा पेश करते हैं, ए परवरदिगारे आलम मैंने गुंबद खजरा को देख लिया, ए परवरदिगारे आलम अगर मैं मुस्तफ़ा के जलवे को देख लेता तुझ पर बड़ा एहसान हो जाता। ए परवरदिगारे आलम अगर मैं मुस्तफ़ा के
जलवे की ज़ियारत कर लेता, तुझ पर बड़ा एहसान हो जाता। जैसे ही इतना कहना था, अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत और मुस्तफ़ा के दरमियान जो पर्दे थे वो पर्दे को उठाया है। और जब आला हजरत की नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ी है तो आला हजरत बोल उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें से एक रसूल भेजा। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, अगर अल्लाह चाहता तो हमें कीड़ा मकोड़ा बना करके पैदा करता, अगर अल्लाह चाहता हमें शजरो हजर बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना देता। लेकिन अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। हज़रात मोहतरम, किन नेमतों का हम तज़किरा करेंगे? हमारी निगाहें जिधर उठती है उसी की नेमतों का जलवा नजर आता है। अगर हम आसमान की तरफ अपनी निगाह को करेंगे तो आसमान उसी की नेमत है, चांद उसी की नेमत है, सज्जारे उसी की नेमत है, कहकशां की जमाल उसी की नेमत है, सितारे उसी की नेमत है, सूरज की रोशनी उसी की नेमत है, चांद की चांदनी उसी की नेमत है। किस नेमतों का तज़किरा करेंगे? अगर हमारे अंदर जान है तो उसी की नेमत है, अगर कुरान है तो उसी की नेमत है। इंसानों की कोई मजाल नहीं कि अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सके। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर कोई मेरी नेमतों को गिनना चाहे, अगर कोई मेरी नेमतों को शुमार करना चाहे तो वह मेरी नेमतों को गिन नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी ये नहीं कहा है कि हमने तुझे अक्ल शऊर से नवाजा। अल्लाह ने कभी अपने बंदों पर एहसान नहीं जताया। जितनी भी नेमतों से नवाजा है अल्लाह ने हमें अक्ल शऊर से नवाजा, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमें इल्म फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमें, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान न जताया, जमीन का फर्श बिछाया एहसान न जताया, आसमान से बारिश बरसाया एहसान न जताया, जमीन से दाना उगाया एहसान न जताया, कहकशां के जमाल से नवाजा एहसान न जताया, फूलों को निकट से नवाजा एहसान न जताया, हाथ अता किया पकड़ने के लिए अल्लाह ने एहसान न जताया, आँख देखने के लिए दिया लेकिन अल्लाह ने एहसान न जताया, जुबान को कुव्वते गोया ये दी लेकिन एहसान न जताया, पाँव को चलने की ताकत दी लेकिन एहसान न जताया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा लेकिन अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान न जताया। यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का वजूद बख्शा मगर एहसान न जताया। एक लंबे ज़माने तक अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को भेजता रहा, लेकिन अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि हमने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, हज़रत आदम को हज़रत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, हज़रत नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। लेकिन जब बारी आती है नबी ये कौनैन की, जब बारी आती है दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की, जब बारी आती है रहबर व नजर की, जब बारी आती है आमिना के लाल की, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में लक़द मन्नल्लाह फरमाकर हुजूर की शान का परचम लहराया और हुजूर की तशरीफ आवरी पर एहसान जताकर आपको सारी मखलूक में बुलंद व मुमताज कर दिया। इसीलिए तो बरेली के इमाम फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने
तारे खिले छुप गए पर ना डूबा ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह, नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे रिसालत और अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, वाह, इस वक्त पूरी कायनात में अगर सबसे हसीनो जमील, जी सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत इंसान अगर कोई इंसान है जी, तो वो इस वक्त आप हैं। इसलिए कि जहां पर लोग अपने बिस्तरे इस्तराहत पे आराम फरमा रहे हैं, जहां पे लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, जी जी, जहां पर लोग अपने अपने कामों में मशगूल हैं, वहीं पर आप नबी की महफिल में बैठे हैं। और ऐसी महफिल में बैठे हैं जिस महफिल के ताल्लुक से नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर कुरान की तिलावतें की जा रही हो, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर उलमा खिताब कर रहे हो, ऐसी महफिलों की तलाश करते हैं जहां पर शौरा नात पढ़ रहे हो। ऐसी महफिलें जब फरिश्ते को मिल जाती है, हदीस पाक का मफहूम है, नबी ये कौनैन फरमाते हैं जब फरिश्ते को ऐसी महफिल मिल जाती है तो सिर्फ ऐसी महफिलों में आप नहीं बैठते हैं बल्कि यहाँ पर फरिश्ते भी बैठते हैं। और हदीस पाक का मफहूम तो यह है कि फरिश्ते यहाँ पर ऐसे बैठते हैं कि ज़मीन और आसमान में हल्का सा सुराख बाकी न रह जाता है। और जैसे यहाँ बैठ करके हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, जैसे हम यहाँ बैठ करके अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं, जैसे हम यहाँ बैठ करके नबी की नाते पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ बैठ करके नबी पर दुरूदे पढ़ते हैं, वैसे ही फरिश्ते इस महफिल में बैठ करके नबी की बड़ाई, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, नबी की नाते पढ़ता है। यहाँ पर बैठ करके नबी की नातो तौसीफ करते हैं, यहाँ पर बैठ करके नबी पर दुरूदे पढ़ते हैं। हज़रात मोहतरम, लेकिन यहाँ से जैसे ही ये प्रोग्राम का इख्तिताम होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा, यहाँ से हम और आप उठेंगे और जाकर के अपने बिस्तरे इस्तराहत पे सो जाएंगे, हम अपने होश के नाखून लेने लगेंगे, यहाँ से जाएंगे और जाकर के हम खाने पीने में मशगूल हो जाएंगे, अपने कारोबार में मशगूल हो जाएंगे। लेकिन वो फरिश्ते जो खाने पीने से पाक है, जिसे औंग नहीं आती है, जिसे नींद नहीं आती है, वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में जाएगा, अरीज़ा पेश करेगा, ए परवरदिगार आलम, आज मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते तुम कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, जहाँ पर तेरे बंदे तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, जहाँ पर तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों बता क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरे बंदों ने तुझे नहीं देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते जब मेरे बंदों ने मुझे नहीं देखा है तो ये आलम है, अगर देख लेता तो क्या आलम होता? फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला अगर तेरे बंदे तुझे देख लेते तो इससे कई ज्यादा तेरी किबरियाई बयान करते। ए मौला अगर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्ते बता आखिर वहां बैठ करके मेरे बंदे और क्या कर रहे थे? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब फरिश्तों से पूछेगा, फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला वहां पर तेरे बंदे बैठ करके तेरे हबीब पर नाते पढ़ रहे थे, वहां पर बैठ करके तेरे हबीब पर दुरूदे पढ़े जा रहे थे, वहां पर बैठ करके तेरे हबीब के नातो तौसीफ पढ़े जा रहे थे। इतने बात सुनना था, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए फरिश्ते बता आखिर मेरे बंदों ने मेरे हबीब को देखा है? अब फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरे बंदों ने तेरे हबीब को नहीं देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरे बंदों ने तेरे हबीब को नहीं देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों जब मेरे बंदों ने मेरे हबीब को नहीं देखा है तो ये आलम है, अगर देख लेता तो क्या आलम होता? फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला अगर तेरे बंदे तेरे हबीब को देख लेता तो इससे कहीं ज्यादा उसके नातो तौसीफ पढ़े जाते, इससे कहीं ज्यादा उसकी किबरियाई बयान किए जाते,
इससे कहीं ज्यादा उसका जिक्र किया जाता, इससे कहीं ज्यादा उस पर दुरूद पढ़े जाते, उससे कहीं ज्यादा ऐसे महफिलों का इनाकाद होता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते बता आखिर वहां पर मेरे बंदे बैठ करके किस चीज की तलब कर रहे थे, किस चीज से पनाह मांग रहे थे। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वहां पर तेरे बंदे तो कुछ ऐसे बैठे थे जो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, और कुछ बंदे ऐसे थे जो जन्नत की तलब कर रहे थे। अब अल्लाह की रहमतें जोश में आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ इस महफिल में बैठ करके जितने बंदों ने जहन्नम से पनाह मांगा है मैंने जहन्नम से पनाह दिया, और जिसने जन्नत की तलब की है मैंने उसे जन्नत दे दी। जिसने उस महफिल में बैठ करके आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठ करके जिसने जहन्नम से पनाह मांगा मैंने उसे जहन्नम से पनाह दिया, और जिसने जन्नत की तलब की मैंने उसे जन्नत दिया। पढ़े दुरूद पाक। मक्के की धरती पे आई थी तो नबी कौनैन ज़िवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। आला हजरत ने जब भी कलम उठाया है, जब भी कलम उठाया है तो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने खानदान, अपने रिश्तेदार वालों की मोहब्बत में नहीं, और जब आला हजरत ने कलम उठाया है तो नबी की मोहब्बत में। और जब आला हजरत लिखे हैं, जब आला हजरत तारीफ करने पे आए हैं तो कभी भी कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल की तारीफ नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने जब भी कलम उठाया मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, और जब लिखते हैं तो नबी की नबुव्वत पर लिखते हैं, रसूल की रसालत पर लिखते हैं, सिद्दीक की सदाकत पर लिखते हैं, फारूक की अदालत पर लिखते हैं, उस्मान की सखावत पर लिखते हैं, अली की शुजाअत पर लिखते हैं, सकीना की प्यास पर लिखते हैं, अब्बास की बाजू पर लिखते हैं, कासिम की जवानी पर लिखते हैं, हसन की इमामत पर लिखते हैं, हुसैन की शहादत पर लिखते हैं, गौस की करामत पर लिखते हैं, ख्वाजा की हुकूमत पर लिखते हैं। वही इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मेरा नबी आ रहा है, अहमद रजा का कलम बोल रहा है, मेरा रसूल आ रहा है, अहमद रजा का कलम बोल रहा है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार आ रहे हैं, अहमद रजा का कलम बोल रहा है, रहबरो नैयर आ रहा है, अहमद रजा का कलम बोल रहा है, मुज़म्मिलो मुदस्सिर आ रहा है, अहमद रजा का कलम बोल रहा है। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से ये आवाज उठी थी, ए आला हजरत बता आखिर तूने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में क्या लिखा। जब आमद मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से जब ये आवाज उठी थी तो आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई पटता है बाला नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत मोहतरम आला हजरत के इस शेर को आप जहन में रखें और अज़मत रज़ा नौमानी की तकरीर को आप समाअत करें, आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया, और मेरे मुस्तफ़ा के नूर से हजरत आदम के नूर को पैदा किया, मेरे मुस्तफ़ा के नूर से हजरत ज़करिया के नूर को पैदा किया, हजरत शीश के नूर को पैदा किया, हजरत इब्राहिम के नूर को पैदा किया, हजरत मूसा के नूर को पैदा किया, हजरत ईसा के नूर को पैदा किया, हजरत दानियाल के नूर को पैदा किया। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के नूर से हजरत यूसुफ के नूर को पैदा किया, मेरे मुस्तफ़ा के नूर से हजरत नूह के नूर को पैदा किया, हजरत सुलेमान के नूर को पैदा किया। अल्लाह ने कमो पेश 1,24,000 अंबियाई कराम को मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा किया। हजरत आदम का नूर पैदा हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा के नूर से, ज़करिया का नूर पैदा हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा के नूर से, दानियाल का नूर पैदा हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा के नूर से, इब्राहिम का नूर पैदा हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा के नूर से, मूसा का नूर पैदा हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा के नूर से, ईसा का नूर पैदा हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा के नूर से। कमो पेश 1,24,000 अंबियाई कराम का नूर मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हो रहा है। फिर हजरत आदम के नूर को रखा गया, ज़करिया के नूर को रखा गया, शीश के नूर को रखा गया, दानियाल के नूर को रखा गया, इब्राहिम के नूर को रखा गया, ज़बीउल्लाह के नूर को रखा गया, इस्माइल के नूर को रखा गया,
खलीलुल्लाह के नूर को रखा गया, वहां पर हजरत सुलेमान के नूर को रखा गया, तमाम नबियों के नूरों को रखा गया, कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम के नूरों को रखा गया। तमाम नबियों के नूर जगमग जगमग हो रहे हैं, तमाम नबियों के नूर चमक रहे हैं, तमाम नबियों के नूर दमक रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं नूरों के दरमियान मेरे मुस्तफ़ा के नूर को रखा गया, जब उन्हीं नूरों के दरमियान आमीना के लाल के नूर को रखा गया, तमाम नबियों का नूर ठंडे पड़ गए, मेरे मुस्तफ़ा का नूर चमकता चला गया। बरेली के इमाम बोल उठे, अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। हजरात मोहतरम, आज लोग मेरे मुस्तफ़ा के नूर होने पर एतराज करते हैं। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा नूर नहीं है, लोग कहते हैं मुस्तफ़ा हमारी तरह बशर है, मुस्तफ़ा मेरे बड़े भाई की तरह है। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग मुस्तफ़ा को अपनी तरह बताते हैं, जो लोग कहते हैं मुस्तफ़ा हमारी तरह बशर है। मुस्तफ़ा बशर है, कुछ लोग कहते हैं मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गया। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो कहते हैं मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गया, अरे वो तेरा नबी होगा, वो तेरा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया। अरे मेरा नबी तो वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। वो मेरा नबी है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इंसान आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब नबी ये कौनैन को अपनी तरह बशर समझते हैं, वो कहते हैं मुस्तफ़ा हमारी तरह है। अरे मैं आपको बताऊं, जब दुनिया की एक कागज दूसरी कागज की तरह नहीं हो सकता है, तो आखिर मुस्तफ़ा की तरह हम कैसे हो सकते हैं? मैं आपको एक मिसाल देकर के बताऊं कि अगर आप किसी दुकान पे जाएं और जाने के बाद जब आप कोई सामान खरीदें, चाहे आप शक्कर लें या फिर आप दाल लें, किसी एक चीज को ले, सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, जब दुनिया की एक कागज दूसरी कागज की तरह नहीं हो सकता है, तो फिर हमारे मुस्तफ़ा की तरह, हम मुस्तफ़ा की तरह कैसे हो सकते हैं? दुकान गए, मिसाल के तौर पर हमने दाल खरीदी, दुकानदार ने एक कागज के पुड़िये में मुझे दाल दिया, और जब उस दाल के पुड़िये को लेकर के घर आए और आने के बाद उस पुड़िये से दाल को अपने बर्तन में खाली किया। अब बताइए, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जब उस कागज में दाल थी तब तक उस कागज को हम संभाल के रख रहे थे, लेकिन जो ही उस कागज से दाल को खाली किया गया, अब बताइए उस कागज को आप फेंकेंगे या उस कागज को संभाल करके रखेंगे? आपका जवाब होगा कि उस कागज को अब हम फेंक देंगे, इसलिए कि अब उस कागज का कोई मोल नहीं रहा। जब तक दाल थी तो उस कागज का मोल था, अब दाल उससे खाली कर लिया गया, उस कागज का मोल नहीं रहा। लेकिन दूसरी जगह और एक कागज है जिसे पिंक कलर का कागज है, जिसे हम 2000 का नोट कहते हैं। एक कागज वो भी कागज है जो हल्का ग्रीन कलर का होता है, जिसे 500 का नोट कहते हैं। एक कागज वो भी कागज है जो ऑरेंज कलर का होता है, जिसे हम 200 का नोट कहते हैं। एक कागज वो भी है जो ब्लू कलर का होता है, जिसे 100 रुपए का नोट कहते हैं। हम तो जिस कागज में दाल को लाए थे उस कागज को हम फेंक रहे थे, जिस कागज में हम दाल को लाए थे उस कागज को फेंक रहे थे। लेकिन ये कागज जो पिंक कलर का है, ये कागज जो ग्रीन कलर का है, ये कागज जो ऑरेंज कलर का है, ये कागज जो ब्लू कलर का है, इस कागज को हम फेंकते नहीं है, बल्कि इसे हम संभाल के रखते हैं। लोग अपने तिजोरी में रखते हैं, इस कागज को लोग अपने पर्स में रखते हैं, लोग इस कागज को अपने जेब में रखते हैं। आपका जवाब होगा, ऐ मौलाना साहब, जिस कागज की बात आप कर रहे हैं वो एक आम कागज थी जिसमें दाल लाई गई थी, लेकिन अब जिस कागज की बात आप कर रहे हैं कि जो पिंक कलर का है, जो ऑरेंज कलर का है, जो ग्रीन कलर का है, जो ब्लू कलर का है, वो कोई आम कागज नहीं है, बल्कि इस कागज पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मोहरा लगा हुआ है। हजरात मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे जब दुनिया का एक कागज जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मोहरा लग जाए, उस कागज की इतनी इज्जत के लोग उसे तिजोरी में संभाल के रखे, उसे अपने पर्स में रखे, उसे अपने जेब में रखे। अरे जिस नबी के पुश्त पे नबुव्वत
उम्मत का मोहर लगा हुआ है, उस नबी को हम अपनी तरह कैसे कह सकते हैं? अरे उस नबी को तो हम अपने कल्बो जिगर में बसा करके रखते हैं। उस नबी को हम अपनी तरह नहीं कहते हैं, बल्कि हम अपने उसे कलेजे में बसा करके रखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जब इंसान मुस्तफ़ा की सीरतें सुनेंगे, जब मुस्तफ़ा की इखलाक सुनेंगे, मुस्तफ़ा का कैरेक्टर सुनेंगे, तो इंसान खुद ब खुद इंसान पिघलता हुआ नजर आएगा। हजरत आमिना, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बात किसी मुहक्किक, किसी मुदब्बिर, किसी मुसन्निफ की लिखी हुई बात नहीं और कही हुई बात नहीं, बल्कि अब जो मैं बात करूंगा वो नबी की माँ हजरत आमिना की बात करूंगा। हजरत आमिना फरमाती है कि जब हजरत अब्दुल्ला का नूर मुंतकिल हुआ, जब हजरत अब्दुल्ला का नूर मुंतकिल हो करके मेरे शिकमे मुबारक में आया, तो कुछ महीने अभी गुजरे थे, कुछ ही महीने अभी गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ए मेरी शरीक हयात, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। जब हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला ने इजाजत तलब किया, हजरत आमिना ने इजाजत दिया, हजरत अब्दुल्ला परदेश गए। हजरत अब्दुल्ला ने वादा किया, फला तारीख को मैं घर वापस आ जाऊंगा। दिन गुजरता गया, दिन गुजरता गया, आखिर वो तारीख भी आई। जब हजरत अब्दुल्ला का आने का वक्त जब आया, हजरत आमिना अपने घर की सफाई करती है, अपने घर को झाड़ू लगाती है। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते शाम ढल गया है, शाम हो गई है, लेकिन अब तक हजरत अब्दुल्ला घर वापस नहीं आए। इसलिए कि जब हजरत अब्दुल्ला बाहर निकले थे, उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हुई। उधर ही हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हजरत अब्दुल्ला उधर ही मदफून हो गए। और ये बात ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता थी, ना नबी की दादी हजरत फातिमा को पता थी, ना ये बात हजरत आमिना को पता थी। हजरत आमिना इंतजार करने लगती है, हजरत आमिना इंतजार करने लगती है, आज मेरा सरताज आएगा। शाम ढल गया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला घर वापस नहीं आए। हजरत आमिना बिस्तर इस्तराहत पे जाती है और जाकर के हजरत अब्दुल्ला के ख्याल में डूब जाती है। हजरत अब्दुल्ला के बारे में सोचने लगती है, ए मेरे सरताज, अभी तक आप वापस नहीं आए। आपने तो वादा किया था फला तारीख को फला वक्त में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब तक आप घर वापस नहीं आए हैं। इतना सोच रहा था, किसी आवाज देने वाले ने आवाज लगाया था, ए आमिना, ए आमिना सुन ले, जिसका इंतजार तू कर रही है अब वो वापस नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्ला अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएगा। जब इतनी बात सुनी थी, हजरत आमिना की चीखें निकली थी। हजरत आमिना की जब चीखें निकली थी, हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और आने के बाद कहा था, बेटी आमिना बता आखिर बात क्या है, आखिर तू रो क्यों रही है? कहा था, बाबा किसी आने वाले ने कहा है कि अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे, वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब इतनी बात सुनी थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ए बेटी फातिमा, ये बच्चा जो तेरे शिकम में है, ये दुनिया में आने से पहले ही बेसहारा हो गया। ये दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ने इसके सर से बाप का साया छीन लिया। ए आमिना, ये बेसहारा हो गया, ये यतीम हो गया। दुनिया में आने से पहले ही इसने अपने बाप के चेहरे को भी ना देखा, ना अब्दुल्ला ने इसके चेहरे को देखा, ये तो बेसहारा हो गया। जब इतनी बात सुनी थी, हजरत आमिना ज़ारो कतार रोने लगी। उधर से अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया था, ए आमिना घबराओ नहीं, अरे मैं मुस्तफ़ा को बेसहारा नहीं बल्कि पूरे जमाने का सहारा बना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा को बेसहारा नहीं बल्कि पूरे जमाने का सहारा बना करके भेजा हूँ। हजरत मोहतरम, दिन गुजरता गया। हजरत आमिना फरमाती है, सिर्फ 2 से 4 मिनट का वक्त मैं लूंगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरत आमिना फरमाती हैं, दिन गुजरता गया, दिन गुजरता गया। जब दिन गुजरता गया तो मेरे किरदार बदलने लगा, चाल बदलने लगा।
अब मेरे जीने का तौर तरीके बदलने लगे। हजरत आमिना फरमाती हैं, अब मैं जिस गली से गुजर जाती थी वो गली खुशबुओं से महक उठती थी। जिस रास्ते से मैं जाता था, अगर उस जिस रास्ते से मैं जाती थी उस रास्ते में अगर नुकीले नुकीले पत्थर होते थे तो वो रेशम से ज्यादा नरम हो जाते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि मक्के के अमीर ज़ादे लोग आते हैं, अमीर ज़ादे लोग आते हैं, बड़े बड़े सरदार आते हैं। और आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप कुरैश के सरदार हैं, क्या आपको ये बात मालूम नहीं है कि जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता है, मक्के अरब का ये दस्तूर है, जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता है तो वो 1 साल तक बन सवर नहीं सकती है, वो खुशबुएं इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लेकिन मक्के की औरतें कहती है कि आमिना खुशबुएं इस्तेमाल करती हैं, वो खुशबुएं लगाती हैं। जब इतनी बात सुनी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर झुका था, बोझल कदम लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आते हैं। आने के बाद अपनी बीवी को आवाज दिया था, जब अपनी बीवी को आवाज दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी आई। आने के बाद कहा था, ए मेरी शरीके हयात, आज मैं मक्के के सरदारों के सामने अपने सर झुका के आ रहा हूँ। कहा आखिर बात क्या है? कहा मक्के की औरतें कहती हैं कि मेरी बहू आमिना जो है मेरे बेटा का शोक नहीं मना रहा है, मेरे बेटे का गम नहीं मना रहा है। कहा बात क्या है? कहा मक्के की औरतें कहती हैं कि आमिना जिस गली से गुजरती है वो खुशबुओं से महक उठता है, वो खुशबुएं इस्तेमाल करती है। इतनी बात सुनी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी फरमाती है, जाके मैं पूछता हूँ आखिर आमिना ऐसा क्यों करती है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी अंदर गई है, जाकर के क्या देखती है कि हजरत आमिना दीवार से लग करके गमे अब्दुल्ला में डूबी हुई है, अब्दुल्ला के गम में डूबी हुई है, ज़ारो कतार रो रही है। हजरत अब्दुल्ला की माँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी गई है, जाकर के कहा था, बेटी आमिना आखिर बता ऐसा तू क्यों कर रही है। कहा माँ आखिर बात क्या है। कहा आज तेरी वजह से तेरे ससुर को मक्के के अमीर जादों ने कुछ बातें सुनाया जिसकी वजह से अब्दुल मुत्तलिब का सर शर्म से झुक गया। कहा माँ आखिर ऐसी कौन सी बात है, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो अरब के दस्तूर के खिलाफ हो, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो अरब के कानून के खिलाफ हो। कहा बेटी जब तू ऐसा काम नहीं किया तो आखिर मक्के की औरतें कैसे कह रही हैं, आखिर मक्के की औरतें कह कैसे रही हैं कि जिस गली से आमिना गुजरती है वो गली खुशबुओं से महक उठती है, वो गली खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती है। बेटी आखिर मक्के की औरतें क्यों कहती है कि तू खुशबुएं इस्तेमाल करती है। जब इतनी बात सुनी थी हजरत आमिना ज़ारो कतार रोने लगती है। कहा माँ जाकर के अब्दुल मुत्तलिब को बुलाइए, ये राज की बात मैं आपको नहीं बताऊंगी। जब इतनी बात सुनी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहाँ आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आकर के अपनी बहू हजरत आमिना से पूछती है, ए बेटी आमिना बता आखिर बात क्या है, आखिर तू मेरे बेटा का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया, आखिर मेरे बेटे का गम मनाना क्यों छोड़ दिया। जब इतनी बात पूछी थी हजरत आमिना ज़ारो कतार रोने लगती है। और जहाँ पर बैठी थी वहाँ बैठी हजरत आमिना अपने हाथ से जो है मिट्टी उठाती है और उठा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देते हैं। कहा आप इसे सूंघे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस मिट्टी को लेकर के जो ही अपने नाक के करीब लेकर जाते हैं उससे बहुत खुशबुएं आने लगती हैं। कहा बाबा बता आखिर मैंने इस मिट्टी में कौन सा खुशबू डाला है। कहा बेटी आखिर बात क्या है। कहा बाबा मैं ये नहीं जानता हूँ, क्या बात क्या है बाबा। और ये मिट्टी जो आपके हाथ में है ये सिर्फ आज नहीं महकेगा बाबा, ये मिट्टी सिर्फ आज नहीं महकेगी बल्कि ये मिट्टी उस वक्त तक महकेगी जब तक ये दीवार कायम रहेगी, जब तक ये दीवार बाकी रहेगी उस वक्त तक ये मिट्टी महकेगी। हजरत मोहतरम इतनी बात सुनी थी। कहा बाबा मैं ये नहीं जानता आखिर महकती क्यों है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरी गोद में है उस वक्त से जब मैं किसी गली से गुजर जाती हूँ वो गली खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया हो जाया करती है। हजरत मोहतरम इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करता हूँ। बोलने में सहवन कस्तन गलती हुई होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।